हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। आज हम लोग टेंस के अंतर्गत एक नया चैप्टर यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। पर इसके पहले हम लोगों ने परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया था, और यदि आपने उसका अध्ययन न किया हो या उस वीडियो को न देखा हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज आइए हम पढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अगर हम देखें तो परफेक्ट, फिर कॉन्टिन्यूअस और टेंस। परफेक्ट और फिर कॉन्टिन्यूअस जब हम पढ़े थे, कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट पढ़े थे। तो कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है अपूर्ण, कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है अपूर्ण, जबकि परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। तो अब इसमें देखें तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड लगे हुए हैं, एक विपरीत अर्थ वाले शब्द इसमें हैं कि पूर्ण भी और अपूर्ण भी इसमें दिया हुआ है, और टेंस माने काल होता है। तो अभी हम आपको स्पष्ट करेंगे कि इसको पूर्ण और अपूर्ण दोनों काल क्यों कहते हैं, या हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में करते हैं। तो आप को यहाँ हम बताना चाहेंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोनों में थोड़ा अंतर है। अगर जहाँ केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता है, और जबकि अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें कोई निश्चित को कहेंगे डिफिनिट अथवा इनडिफिनिट समय अवश्य दिया रहेगा। अगर कोई ऐसा वाक्य है जो कॉन्टिन्यूअस में है, अगर उसमें किसी कार्य की शुरुआत किसी निश्चित अथवा अनिश्चित समय से बताई गई है तो नो डाउट दैट विल बी ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और यदि उसमें समय नहीं दिया है तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस मानेंगे, और कॉन्टिन्यूअस के टेंस के अनुसार हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस प्रकार से परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस में ये बेसिक डिफरेंस है। अब जब टेंस पढ़ते हैं, टेंस तीन प्रकार के जैसे पढ़े थे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो प्रत्येक के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम इसके अंतर्गत परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों को का अध्ययन इसमें हम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, कि इसे परफेक्ट क्यों कहते हैं और कॉन्टिन्यूअस दोनों साथ में क्यों कहते हैं। तो इसमें ये जान लीजिए कि इसमें परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसमें परफेक्ट में हम जानते हैं मुख्य क्रिया की कौन सी व्यवस्था लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, और जबकि कॉन्टिन्यूअस में जो लगती है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है, या जिसको MB फर्स्ट प्लस ING फॉर्म कहते हैं। यही विशेषता है। तो जब इस तरह के वाक्य होता है जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, तो उसमें MB थर्ड हमारी कहाँ यूज होती है, इसको समझना है। तो MB थर्ड के रूप में जो आपका बी वर्ब होता है, उसी बी वर्ब का हम थर्ड फॉर्म उसमें लगा देते हैं, यानी बीन। इसमें जब हम बीन कर देते हैं तो यही थर्ड फॉर्म का रूप ले लेती है इसमें। तो एक प्रकार से परफेक्ट की भी विशेषता ये अपने में ले लेती है, और साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का भी प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इन विशेषताओं को ये धारण करती है, एक वर्ब यानी जो बी वर्ब होता है उसके थर्ड फॉर्म को के साथ साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म को भी ये अपने साथ में रखती है, ग्रहण करती है, या इसके साथ लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार से इसमें हमें दोनों विशेषताएं मिलती हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है और इसकी क्या विशेषता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई कार्य पास्ट में बेगिन होगा, कार्य की जो शुरुआत होगी वो पास्ट में कार्य शुरुआत रहा होगा, और उसका जो इफेक्ट है वह वर्तमान में रहेगा, और प्रेजेंट में भी वो कार्य कंटिन्यू रहेगी। तो ये तो रहा आपका प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ओके, कि कार्य कोई पास्ट में शुरू होगा और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, ओके, इसमें क्या होता है कि कोई कार्य पास्ट में ही शुरू होता है और पास्ट में कार्य बेगिन होगा, कार्य की शुरुआत पास्ट में होगी और उसका समापन भी पास्ट में ही होगा, पास्ट में ही उसकी एंडिंग होगी, उस कार्य की एंडिंग होगी। यानी इसमें विशेष करके कोई पास्ट का समय दिया रहता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जब होगा तो उसमें कोई पास्ट को व्यक्त करने वाला एडवर्ब लगा हो, जैसे स्टरडे है या आपका कोई और बीता समय है, इस तरह का उसमें दिया रहेगा। यानी पास्ट से ही शुरुआत होगी और पास्ट में समाप्त होगी, यानी वर्तमान से पहले, यानी वो पास्ट में स्टार्ट हुई समाप्त हुई पास्ट में, ये निश्चित नहीं होता है, लेकिन वर्तमान में कंटिन्यू नहीं रहता। ओके, यानी पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही कंटिन्यू रहा, वर्तमान में वह चल रहा है या नहीं चल रहा है ये डेफिनिट नहीं होता है। जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई कार्य अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ है, कोई फ्यूचर यानी फ्यूचर में दिए हुए किसी समय पर, किसी निश्चित समय पर या अथवा अनिश्चित समय पर, निश्चित अथवा अनिश्चित, ओके, किसी निश्चित अथवा अनिश्चित समय से कार्य शुरुआत होगा और इसके बाद ये भविष्य में चलेगा या चलता रहेगा। यानी ये कार्य किसी निश्चित अथवा अनिश्चित समय से फ्यूचर में स्टार्ट होगा और उसी में कंटिन्यू रहेगा। इसमें फ्यूचर के एडवर्ब्स आपको मिल जाएंगे, चाहे समय दिया हो या बजे दिया हो या कोई दिन दिया हो जो आज से आने वाला पहले हो। जैसे सपोज कर लीजिए आज मंडे है और कल ट्यूसडे होगा, तो हम ये कह दें कि मंगलवार को वो 6 बजे से टहल रहा होगा। ओके, यानी अभी वो समय आया नहीं है, फ्यूचर में कोई वो एडवर्ब होगा, समय का, टाइम होगा और उसी से वो अपने कार्य की शुरुआत करेगा और उसी में कंटिन्यू रखेगा। तो ओके, तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में कार्य बेगिन होता है, प्रेजेंट में वो कंटिन्यू होता है और पास्ट में ही बेगिन होता है और पास्ट में वो बेगिन रहा, यानी पास्ट में कंटिन्यू रहा, फिनिश हुआ या नहीं। अगर फिनिश होता है तो परफेक्ट टेंस लग जाता है और फ्यूचर परफेक्ट में यही होता है कि किसी फ्यूचर में निश्चित समय से अथवा अनिश्चित समय से कार्य की शुरुआत हुई और उसी में कंटिन्यू रहा। तो इस प्रकार से थोड़ा ब्रीफ परिचय आपको कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में रहा, आपको बताया। अब आते हैं कि इसका इस तरह के जो वाक्य होंगे, आपको मान लीजिए ट्रांसलेट करना है, 10 अंक का 8 अंक का आपका ट्रांसलेशन आता है, तो आप पहले तो जानेंगे पहचानेंगे कि ये किस टेंस का है, इसके बाद आप उस टेंस के रूल्स को फॉलो करते हुए उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो जैसे यहाँ आई हैव रिटन हियर 2 एग्जाम्पल्स फॉर यू टू फाइंड आउट एज टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर एवन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट मीन्स है, तो आप सी हियर रामू 2 घंटे से प्रश्न हल कर रहा है, यहाँ पर मैं पाता हूँ रहा है आया है अंत में, तो है होता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर रहा था थी थे आता है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस, और अगर रहा होगा तो ये फ्यूचर में होता है। यानी प्रेजेंट की पहचान ही है और पास्ट की पहचान था और फ्यूचर का गा। ओके, ये चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से जब आप वाक्य को पहचान ले जाएंगे तब आप इसका ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। ट्रांसलेशन का क्या रूल होगा और किस तरह की सहायक क्रिया लगेगी, इसको हम आपको आगे बताते हैं। आप वीडियो पर बने रहिए। ओके, डस्टर। ओके,
तो आइए इसके रूल्स को हम समझते हैं कि कौन सा रूल लगेगा इसके ट्रांसलेशन का और क्या रूल लगाएंगे। तो अगर आपका प्रेजेंट में है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसकी जो आपकी ट्रांसलेशन का इक्वेशन होगा, सब्जेक्ट के साथ में आप हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव लगाएंगे और इन सभी के साथ बीन लगाएंगे। ओके, और इसके बाद आप एमबी फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे, और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, और इसके बाद में आप जो डिफिनिट टाइम होगा उससे पहले आप क्या लगाएंगे, डिफिनिट टाइम के पहले आप लगाएंगे सिंस, और अगर इनडिफिनिट टाइम है, अगर आपका टाइम डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है, तो आप फार लगा देंगे। यही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य के ट्रांसलेशन का रूल है। ओके, तो सब मानिए, आइए यहाँ एक ट्रांसलेट करते हैं। जैसे रामू 2 घंटे से प्रश्न हल कर रहा था, तो यहाँ पर आप इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो बनेगा क्या, रामू एक वचन है, सिंगुलर है, तो हैज बीन हो गया। ठीक, सॉल्विंग, हल करना की अंग्रेजी सॉल्विंग ए क्वेश्चन या क्वेश्चन जितने भी हों, ए क्वेश्चन फॉर 2 आवर्स। इसमें आप देखिए ये जो आपका 2 दिया है, 2 आवर्स कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए इसके पहले फार लगाया गया है। और इसी को जब हम पास्ट में करेंगे तो ये प्रेजेंट का रूल रहा है, और जब आप इसको पास्ट में ट्रांसलेट करिए तो बहुत सा सरल है कि जहाँ पर आपने हैज हैव का प्रयोग किया है वहाँ सभी कर्ता चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ हैड का प्रयोग कर दीजिए, और बाकी रूल्स आपके यही रहेंगे। ओके, तो इन सपोज करिए कि आपको इसको पास्ट में यानी रामू 2 घंटे से प्रश्न हल कर रहा था, इसको ट्रांसलेट करना होता तो आप क्या करते, आप इस हैज के जगह पर हैड लगा देते, बस आपका ट्रांसलेशन सही हो जाता। ओके, अब आते हैं हम आपको बताते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के वाक्य का जो हम ट्रांसलेट करेंगे, तब उसको हम कैसे और किस नियम का पालन करेंगे। तो आपको बता दें कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट पर्सन और जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में आप शैल, हैव, बीन का यूज कर दीजिएगा। ओके, जहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का आपको यूज करना है, जहाँ हैज हैव का प्रयोग, बीन का प्रयोग करते थे आप, वहाँ शैल हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। और अगर कहीं सब्जेक्ट आपका सेकंड और थर्ड पर्सन का है, वहाँ पर आप विल हैव बीन का प्रयोग कर देंगे और आपका ट्रांसलेशन सही हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। सपोज करिए आपको इसका ट्रांसलेशन करना है कि रामू कल सुबह से अपना पाठ याद कर रहा होगा, तो आप क्या बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन, रामू फर्स्ट पर्सन का है नहीं, ये नाम है, और नाम का जो प्रोनाउन होता है वो थर्ड पर्सन में आता है, तो अब बन जाएगा आपका रामू विल हैव बीन लर्निंग हिज लेसन, कब से, सिंस टुमारो मॉर्निंग। यहाँ पर आप देखिए सिंस का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये टुमारो एक निश्चित दिन, निश्चित समय है। ओके, यानी आज के बाद एक टुमारो ये निश्चित, यानी कोई भी जो है इस तरह का जो शब्द होता है, यानी टुमारो हुआ या यस्टरडे हुआ या कोई निश्चित तिथि हो जाती है तो निश्चित में मानी जाती है। इसलिए आप जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आपका बनेगा रामू विल हैव बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस टुमारो मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पर आप विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, अगर यहीं आई भी होता तो शैल हैव बीन का प्रयोग कर देते। और जब इसका हम निगेटिव प्रयोग करते हैं, निगेटिव बनाते हैं, तो ये याद रखें कि जहाँ हैज हैव हैड
जहाँ पर आपका हैज़, हैव और हैड जहाँ प्रयोग करते हैं, इसी के बाद में आप नॉट लगा दीजिएगा। और यह फ्यूचर टेंस का है तो आप क्या करेंगे, विल और या शैल, विल या शैल के बाद नॉट लगाएंगे। ओके, विल या शैल के बाद आप नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव जब अगर इसका होगा तो इन्हीं सहायक क्रियाओं को यानी हैव वर्ड्स को आप सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए। फ्यूचर टेंस में विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले आप कर देंगे। आपका ये ट्रांसलेशन या इस तरह का जो टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित ट्रांसलेशन होगा या अंग्रेजी में आप उसको कन्वर्ट करेंगे हिंदी से, तो आप इन नियमों का पालन करते हुए उसे कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वह महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम यानी निश्चित समय और अनिश्चित समय को कैसे पहचानें, किस प्रकार के टाइम ऑफ एडवर्ब को हम निश्चित कहेंगे और किस प्रकार के टाइम ऑफ एडवर्ब को हम अनिश्चित कहेंगे। तो इसको जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसकी सही जानकारी ना होने से गलती हो जाती है और ये आपके पेपर में या कंपटीशन में कहीं भी, जहाँ तक इंटरमीडिएट में ये 2 अंक का सिंटैक्स आता है, सिंटैक्स में आपको एरर्स फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करना होता है। ओके, तो अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप उसको जो है एरर को रिमूव कर सकेंगे, उसको करेक्टिफाई कर सकेंगे। और जब अंग्रेजी में आपको हिंदी से कन्वर्ट करना होगा तब भी आप कर लेंगे, यानी हर स्थिति में सही जानकारी आपको सही इंग्लिश लिखने में हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं कि डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत क्या आता है। डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत बजे आता है। जैसे कोई समय निश्चित लिख दिया गया या वाक्य में लिखा जैसे 5 बजे, तो कोई निश्चित अगर बजे लिखा है तो आप ये मान लें। ऐसे दिन का अगर कोई नाम लिखा हुआ है तो वो निश्चित होगा। ऐसे मंथ का कोई नाम लिखा है तो वो निश्चित होगा, जैसे मंडे, मार्च। और किसी सीजन का नाम अगर दिया है तो वह भी निश्चित माना जाएगा उन सब। और इसी तरह मॉर्निंग, इवनिंग और डेट अगर लिखा है, जैसे 10 दिसंबर आप मान लीजिए, या आज मान लीजिए आपकी 17 अगस्त है, आज का दिन लिखा है तो ये निश्चित है। और वर्ष या सन में अगर वह सन लिखा हुआ है, ठीक, तो इसे निश्चित मानेंगे। इसी तरह कल यानी दोपहर या टुमारो दिया हो या दोपहर नून दिया हो, ठीक है, तब हम इसको डिफिनिट मानेंगे। और जब हम इसको डिफिनिट मानेंगे तो डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के पहले सिंस लगता है। ओके, और डिफिनिट पीरियड टाइम के अंतर्गत क्या आता है, कोई निश्चित अवस्था या घटना दी हुई हो। जैसे बचपन से है तो आप बचपन से तो आप इसको डिफिनिट मानेंगे, ये अवस्था शो करता है। या युवावस्था दिया होता तब, या सिंस बर्थ जन्म से, अथवा सिंस आई सा यू कोई घटना यानी जब से मैंने आपको देखा है, सिंस आई सा यू, ठीक है। ओके, या सिंस आई सा यू या सिंस आई मेट यू, कुछ भी वर्ब हो जाएगा। जैसे आई हैव बीन हेल्पिंग यू सिंस आई मेट यू, या सिंस आई सा यू, मैं आपकी मदद तब से कर रहा हूँ जब से मैंने आपको देखा है। ओके, तो इस प्रकार से दिन, महीना, मौसम, ऋतु, सुबह, शाम, दिनांक, वर्ष, कल, दोपहर, या बचपन से, जन्म से, सिंस कोई निश्चित घटना से, अगर इनका उल्लेख किसी हिंदी वाक्य में आता है तो आप अंग्रेजी में जब कन्वर्ट करेंगे या सिंटैक्स करेंगे, सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, तब आप वहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। ओके, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम में क्या आता है, इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम में दिन, महीना, वर्ष, सप्ताह, मिनट, घंटा आदि दिया रहेगा, लेकिन ये कोई निश्चित समय नहीं इसमें बताएगा। जैसे हम कहते हैं कि वह 2 वर्ष से गोंडा में रह रहा है, तो ये निश्चित समय नहीं है। 2 वर्ष कब से कोई डिफिनिट नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि वह 2019 से गोंडा में रह रहा है तो ये निश्चित हो जाता है। ओके, और ये कहें 2 वर्ष से या 2 माह से या 2 दिन से या 2 सप्ताह या 2 मिनट या 2 घंटा,
तो ये अनिश्चित माने जाते हैं। और जब अनिश्चित समय होता है तो ऐसे समय के पहले आप हार लगाते हैं। निश्चित समय के पहले हम लोग सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के पहले हार लगाते हैं ही लगाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आप सिंस और फार का प्रयोग समझ लेंगे, कर लेंगे। और आगे कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको लिखा है कि आप देखेंगे जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है वो किस तरह के एक्शन को शो करता है। ओके, तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है आपका, ये जो है 3 तरह के कार्य को शो करता है। ये तो एक फिनिश्ड एक्शन को भी एक्सप्रेस करता है, या फिक्स्ड एक्शन को, अनफिनिश्ड का मतलब जो समाप्त ना हुआ हो, ऐसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। या कोई टेम्पोरेरी सिचुएशन आ गई उसको एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, या फिनिश्ड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। इसके लिए आई हैव रिटन हियर 3 एग्जांपल्स फॉर यू, यू कैन जस्ट सी इट एंड अंडरस्टैंड एज टू हाउ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस unfinished action, temporary situation, unfinished action. Yes, suppose see here, I have been living in Gonda since 1998. मैं गोंडा में 1998 से रह रहा हूँ। तो आप देखिए कि अनफिनिश्ड एक्शन है, यानी पास्ट में मेरी शुरू हुई और अब भी कंटिन्यू है। तो जो चीज़ कंटिन्यू होती है वह अनफिनिश्ड होती है। लाइकवाइज आई हैव बीन गोइंग टू जिम ए लॉट रिसेंटली, यानी मैं हाल ही में जिम बहुत ज़्यादा जा रहा हूँ। तो ये हमारी रेगुलर चलने वाली चीज़ नहीं है, टेम्परेरी सिचुएशन शो करता है। ओके, और इसी तरह इट हैज़ बीन रेनिंग सो द पेवमेंट इज वेट। सपोज करिए कि आप कहीं किसी चबूतरे पर हैं किसी के साथ में और भीगी हुई है, तो आप कह देंगे भाई अभी वर्षा ही हो रही है। इट हैज़ भीगी है क्योंकि वर्षा हो रही है। ओके, इट हैज़ बीन रेनिंग सो द पेवमेंट इज वेट। ओके, तो इसमें फिनिश्ड एक्शन शो करता है। ये देखिए इट हैज़ बीन, ओके रेनिंग छूट गया, इट हैज़ बीन रेनिंग सो द पेवमेंट इज वेट, यानी वर्षा हो रही है। यानी यहाँ इस कैन अंडरस्टैंड इट की वर्षा हो, इसका कहने का मतलब है कि वर्षा का प्रभाव अभी अभी ख़त्म हुआ है, यानी उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है। ये पास्ट तो हो गया, यानी वर्षा रुक गई, वर्षा ख़त्म हो गई, लेकिन उसका इफेक्ट वर्तमान में है। ओके, वर्षा हो रही किसी समय से निश्चित अथवा अनिश्चित वर्षा हो रही थी, इसलिए चबूतरा आपका गीला है। तो इसमें एक कहने का मतलब यहाँ है कि द पेवमेंट इज वेट, यानी चबूतरा गीला है। उसका जो कारण बता रहा है कि वर्षा हो रही है या वर्षा हो रही थी पास्ट में, लेकिन कार्य फिनिश नहीं हुआ है, अभी वर्तमान में उसका इफेक्ट हुआ है। तो यानी इसमें फिनिश्ड एक्शन है। वर्षा रुकी तभी तो हम चबूतरे को बता पाते हैं कि गीली है, वर्षा हो रही थी। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अनफिनिश्ड एक्शन, टेम्पोरेरी सिचुएशन और फिनिश्ड एक्शन को एक्सप्रेस करता है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, और उनकी क्या सहायक क्रिया लगती है, क्या पहचान होता है। ओके, उनके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या हैं, और कहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, कहाँ फार का प्रयोग करेंगे, और ये जो टेंस है किस तरह के वाक्यों को व्यक्त करता है, इसका मतलब क्या है, इसे परफेक्ट और साथ साथ कंटीन्यूअस भी कहते हैं। इन सभी के विषय में आपको डिटेल से जानकारी दे दी गई है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हों या आपने सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।